हेलो स्टूडेंट्स, हमारी तो आज आपको हम बताएंगे आत्म परिचय कविता की जो सरलार्थ है उनकी व्याख्या के बारे में। पिछली वीडियो में भी आपको हमने सरलार्थ करना सिखाया था और सरलार्थ में 3 बातें आपको बताई थी। सबसे पहले कि आपने उसमें सप्रसंग लिखना है, सप्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करनी है और फिर उसमें विशेष लिखना है। और विशेष में आपको बताया था कि उस पैराग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको लिखनी है। उसके बाद भाषा कैसी है उसके बारे में वर्णन करना है और उसमें अलंकारों का प्रयोग है या मुहावरों का प्रयोग है उसका वर्णन करना है। और जो आपका पद्यांश है वो किस प्रकार का है उसके बारे में भी वर्णन करना है। मुहावरे वगैरह अगर यदि आते हैं तो आपने उसका भी जो है लिख सकते हैं आप विशेष के अंदर। व्याख्या में आपको बताया था कि आपने बुक्स का नाम लिखना है, उसकी कविता का नाम लिखना है और उसके कवि का नाम लिखना है और थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि इस पैराग्राफ के अंदर जो है उसके अंदर क्या दिया गया है, जो पद्यांश दिया गया है उसके अंदर विशेष क्या है, इसका वर्णन किया गया है, ये आपको लिखना है। जैसे इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे सप्रसंग, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 में संक्षिप्त कविता आत्म परिचय, आत्म परिचय से लिया गया है, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब ये तो इसके बारे में बता दिया कि कविता का नाम क्या है, कहाँ से ली गई है, कौन इसके जो है रचयिता हैं उसके बारे में। अब इसके अंदर दिया हुआ क्या है ये इसके बारे में बताया है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कवि जो है, कवि प्रेम के वियोग पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया, अभिव्यक्ति का वर्णन किया कि वो अपने प्रेमिक है उसके वियोग के लिए वो कहता है। इसमें बताया गया मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझे बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए। ये इसके बारे में है। तो अब क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए अब व्याख्या लिखनी है आपने। ये व्याख्या आपकी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है कि कवि कहता है, इसमें कवि कहता है कि मैं जीवन में यौवन की एक मैं जीवन में यौवन
मस्ती, यौवन की मस्ती का वर्णन किया है। ये इसके बारे में बताया गया है। और इसमें क्या कह रहा है कि मैं अपने प्रिय को मिलने के लिए, मैं अपने प्रिय को मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहता हूँ, हमेशा व्याकुल रहता हूँ। यानी कि मैं, अर्थात क्या हुआ, मैं उसके प्रेम का दीवाना हूँ। यद्यपि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यद्यपि जो वियोग अवस्था के कारण, वियोग अवस्था के कारण मेरे अंदर निराशा तथा दुख, निराशा और दुख के भाव उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन लोगों के सामने जो है उस दुख को आभास नहीं करवा सकता। हमेशा मेरे चेहरे पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं हंसता रहता हूँ, लेकिन उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन मैं लोगों के सामने हंसता रहता हूँ, लोगों के सामने हंसता रहता हूँ, लोगों के सामने मैं हंसता रहता हूँ, रुलाती भीतर, और मेरे अंदर वियोग की जो पीड़ा है वो मेरे हृदय को परेशान करती रहती है। और वियोग की पीड़ा अंदर मीन्स परेशान, अंदर मतलब है क्या हो गया यहाँ पर, हृदय परेशान करती है। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, और जो है मेरे मन में प्रिया की याद ऐसे समा चुकी है कि जैसे, इसमें आगे क्या करना है, मेरे मन में प्रिया की याद, किसी की याद लिए फिरता हूँ, मेरे मन में प्रिया की याद ऐसे समा गई है कि मैं उसे याद करके मन ही मन रोता रहता हूँ, याद करके मन ही मन रोता रहता हूँ। ये इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भाव क्या है, भाव जो दिए गए हैं वो ये है कि प्रिया का वियोग हमेशा, प्रिया का वियोग
हमेशा अंदर ही अंदर कठोरता रहता है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, इसमें विशेष बोल रहे हैं जो मैंने बताया था। भाव भी आपको लिखना है, ये आपको थोड़ा सा पहले ग्राफ के अंदर अलग एक लाइन के अंदर लिखना है ताकि दिखाई दे। उसके बाद आता है विशेष। तो इसमें विशेष में क्या है, कवि ने क्रिया के कवि ने श्रृंगार के वियोग पक्ष का मार्मिक वर्णन किया, वियोग पक्ष का मार्मिक वर्णन किया है। और उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पर कवि ने सहज सरल तथा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाय शब्द, एक हाय शब्द इसमें दिया हुआ है। हाय शब्द कवि की विरह वेदना को प्रकट करता है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। और भी आप इसमें लिख सकते हैं कि जो शब्द चयन है वो शब्द है उचित है, भाव अभिव्यक्ति भी बिल्कुल सही है, और यहाँ मधुरता मस्ती और इसका प्रयोग किया गया है। तो ये इसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। कम से कम 3 तो आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।